बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत से लोग रोज़ अपने दिल में पूछते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही? मैं सजदा करता हूँ, लेकिन मेरा दिल वैसा का वैसा क्यों है? गुनाह क्यों नहीं छूट रहे? आदतें क्यों नहीं बदल रहीं? परेशानियाँ क्यों कम नहीं हो रहीं? अगर आपके दिल में भी कभी ये सवाल आए हों, तो यकीन रखिए, आप कमज़ोर मोमिन नहीं हैं, बल्कि आप सोचने वाले मोमिन हैं। और जो इंसान सवाल करता है वही इंसान जवाब तक पहुंचता है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लें, नमाज कभी बेकार नहीं होती, कभी जाया नहीं होती, कभी बेअसर नहीं होती। मसला नमाज में नहीं है, मसला हमारी हालत में है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। तो फिर सवाल उठता है, अगर बुराई नहीं छूट रही तो नमाज का वादा कहाँ गया? जवाब बहुत सीधा है, हम नमाज पढ़ तो रहे हैं, लेकिन नमाज के साथ जी नहीं रहे। हमारी नमाज अक्सर सिर्फ जिस्म की होती है, रूह की नहीं होती। हम खड़े तो अल्लाह के सामने होते हैं, लेकिन जहन दुनिया में होता है। नमाज शुरू होती है और दिमाग में मोबाइल आ जाता है। पैसे, रिश्ते, फ्यूचर, लोगों की बातें और बीती हुई गलतियाँ। सोचिए, जिस रब के सामने फरिश्ते भी लरजते हैं, उस रब के सामने हम खड़े हैं और दिल कहीं और है। ऐसी नमाज फ़र्ज तो पूरा कर देती है, लेकिन अंदर से इंसान को नहीं बदलती। नमाज का मकसद सिर्फ उठना बैठना नहीं, नमाज का मकसद है इंसान के दिल को जिंदा करना। एक और बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये कि हम नमाज को सिर्फ आदत बना लेते हैं। फज्र आधी नींद में, जुहर जल्दी में, असर काम के बीच, मगरिब फ़ोन के साथ, ईशा थके हुए जिस्म के साथ। और फिर कहते हैं नमाज का असर क्यों नहीं? नमाज रूटीन नहीं, कनेक्शन है अल्लाह से सीधी बात। अगर नमाज शुरू होते ही आपके दिल में ये एहसास पैदा हो जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरी सुन रहा है, मेरी हालत जानता है, तो यकीन मानिए गुनाह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते। एक और बहुत अहम बात जो हम समझने से कासिर रहते हैं, नमाज का असर धीरे आता है। हम चाहते हैं आज नमाज शुरू करें और कल जिंदगी बदल जाए, लेकिन गुनाह एक दिन में नहीं आए। आदतें सालों में बनी हैं, तो फिर बदलाव एकदम कैसे आ जाए? जैसे जिस्म पर जख्म हो तो वो धीरे धीरे भरता है, वैसे ही रूह के जख्म वक़्त मांगते हैं। एक और वजह जो नमाज के असर को कम कर देती है, गुनाहों पर जिद। हम नमाज भी पढ़ते हैं और गुनाह छोड़ने का इरादा भी नहीं करते, फिर कहते हैं नमाज का नूर कहाँ गया? गुनाह नमाज के नूर को कम कर देते हैं, दिल को सख्त कर देते हैं, आंखों से आंसू छीन लेते हैं। लेकिन याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि नमाज छोड़ दी जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि नमाज को जरिया बनाकर गुनाह छोड़ने की कोशिश की जाए। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो बार बार गिरकर भी उसी के दरवाजे पर वापस आते हैं। नमाज परफेक्ट लोगों के लिए नहीं, नमाज टूटे हुए लोगों के लिए है। अगर आप नमाज के बाद फिर भी गुनाह कर बैठते हो, तो शैतान को ये मत कहने देना कि तुम्हारी नमाज बेकार है। ये शैतान का धोखा है। अगर नमाज के बाद आपको शर्म महसूस होती है, तो नमाज का असर हो रहा है। अगर नमाज के बाद आपका दिल नरम होता है, तो नमाज का असर हो रहा है। अगर नमाज के बाद आप अल्लाह को याद करते हो, तो नमाज का असर हो रहा है। एक और बहुत गहरी बात जो कम लोग समझते हैं, नमाज सिर्फ सजदा नहीं, बल्कि सजदे के बाद की जिंदगी है। नमाज में हम कहते हैं सिरात उल मुस्तकीम दिखा, और नमाज के बाद गलत रास्तों पर चल देते हैं। नमाज में कहते हैं सिर्फ तुझसे मदद चाहते हैं, और नमाज के बाद इंसानों के सामने झुक जाते हैं। फिर हम कहते हैं नमाज क्यों नहीं बदल रही? नमाज का असर तब नजर आता है जब नमाज मुसल्ले से उठकर जिंदगी में उतर जाए। जब फैसला करते वक्त आप ये सोचने लगें अल्लाह खुश होगा या नहीं। जब बोलते वक्त आपको ये ख्याल आए अल्लाह सुन रहा है। जब तन्हाई में आप गुनाह से रुक जाओ सिर्फ इसलिए कि अभी नमाज पढ़ी है। यही है नमाज का असर। अगर आज नमाज और आपको पूरा नहीं बदल रही, तो मायूस मत होइए। अल्लाह प्रोग्रेस देखता है, परफेक्शन नहीं। बस ये नियत कर लो, आज की नमाज कल से बेहतर होगी। आज थोड़ी खुश हूँ, कल थोड़ी और। आज थोड़ी समझ, कल थोड़ी और याद रखिए, जिस नमाज में इंसान अल्लाह को याद रखता है, उस नमाज को अल्लाह कभी ज़ाया नहीं करता। हो सकता है अल्लाह आपकी नमाज के जरिए आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहा हो सकता है अल्लाह आपको धीरे धीरे अंदर से मजबूत बना रहा हो। इसलिए नमाज छोड़ना हल नहीं, नमाज को पकड़ लेना हल है। आज अगर दिल थका हुआ है, तो नमाज से भागो मत, नमाज की तरफ भागो और अल्लाह से ये कह दो, या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ,
میری نماز کو میری مدد بنا دے۔ اللہ ہم سب کو ایسی نماز عطا فرمائے جو ہمیں اندر سے بدل دے اور ہمیں اپنے قریب لے آئے۔ آمین۔